मन के बारे में। दूसरों के मन की बात को कैसे जानें? हाउ टू रीड माइंड थ्रूस अमेजिंग स्टडी। कई बार आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि लोग दूसरे की मन की बात जान जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों की मन की बात को जान जाते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि वृंदावन में रहने वाले रामानंद महाराज जी लोगों के बारे में जान जाते हैं। तो आप लोगों के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा, क्या हम भी दूसरों के मन के बारे में जान सकते हैं? क्या यह हम लोगों के लिए संभव है या नहीं? अगर हम जान सकते हैं तो कैसे जान सकते हैं? तो आइए हम इसे एक कहानी की मदद से समझते हैं। यह कहानी बुद्ध पुरुष आचार्य ओशो ने सुनाई थी। एक सम्राट का बेटा जब बड़ा हुआ तो सम्राट ने अपने बेटे को ध्यान की शिक्षा के लिए एक जापानी गुरु के पास भेज दिया। जापानी गुरु बड़ा अजीब था। उसके आश्रम के बाहर की तख्ती पर लिखा था, यहाँ तलवार चलानी सिखाई जाती है। सम्राट का बेटा इसे देखकर हैरान हुआ कि मेरे पिता ने तो मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम कुछ दिन यहाँ आश्रम में रह लो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारी शिक्षा शुरू कर दूंगा। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन गुरु आए और बैठे हुए शिष्य पर लकड़ी की मदद से पीछे से हमला किया और शिष्य दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से बोला, मुझे तो आप पागल लगते हो। मुझे यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझ पर वार कर रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप मुझे शिक्षा के बजाय मुझे चोट पहुँचा रहे हो? तब गुरु ने कहा, आज से तेरी शिक्षा शुरू। अब तू ध्यान रखना, सजग रहना, किसी भी समय मैं तुझ पर वार कर सकता हूँ। अब शिष्य सोचने लगा कि गुरु ने पहले हम पर हमला किया, फिर कह रहे हैं कि तुम्हारी शिक्षा शुरू है। शिष्य आश्चर्यचकित था। धीमे धीमे दिन बीतते गए। गुरु दिन भर में उस पर कई वार करता। शिष्य कुछ वारों से बच जाता, लेकिन कुछ से नहीं बच पाता। 3 महीने बाद शिष्य इतना सजग हो गया कि वो गुरु के पैरों की आवाज भी दूर से सुन लेता कि गुरु मेरे पास आ रहे हैं। अब गुरु उस पर एक भी वार न कर पाते। अब गुरु ने कहा, तेरी दूसरी परीक्षा है कि अब नींद में भी ध्यान रखना, नींद में भी तुझ पर वार हो सकते हैं। अब शिष्य पर कुछ दिन नींद में भी वार हुए, लेकिन फिर शिष्य नींद में भी सजग रहने लगा। अब नींद में भी गुरु पास आते तो उसे पता चल जाता। देखते देखते 6 महीनों में उस शिष्य का ध्यान और होश बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे, तभी शिष्य ने सोचा, गुरु ने मुझे इतनी बार मारा है, क्यों न आज गुरु की परीक्षा ली जाए कि आखिर इनका ध्यान कितना सजग है। शिष्य ने मन में सोचा ही था कि गुरु की आवाज आई, रुको रुको नहीं, ऐसा करने की सोचो भी मत, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है, मुझे मत मारना। शिष्य हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बातें कैसे जान ली? गुरु ने कहा, बेटा अब मेरा मन इतना शांत है, ध्यान इतना सजग हो चुका है कि मैं अब दूसरों की भावनाओं और मन के विचारों को पढ़ लेता हूँ। बेटा अपने सम्राट पिता के महल वापस लौट आया। पिता ने पूछा, कैसे थे तुम्हारे गुरु? बेटे ने कहा, गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, लेकिन अब कोई मुझ पर वार नहीं कर सकता। मेरा ध्यान इतना सजग और तीव्र हो चुका है। दोस्तों, एक शांत मन आपके जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा आपका ध्यान रहेगा, उसी लेवल पर आप चीजों को याद रख पाओगे। शांत मन में इतनी ताकत होती है कि आप दूसरों के दिमाग को पढ़ना भी सीख जाओगे। इसलिए हर दिन सजग रहने के लिए ध्यान करो। ध्यान से आपके दिमाग में स्थित कई बंद छिद्र खुलते हैं और आपके दिमाग का विकास भी होता है। अगर आप ध्यान करते हैं तो आप दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं। ध्यान करने के कुछ मुख्य फायदे। अगर आप लोगों कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भूलने की समस्या को कम करता है।
एकाग्रता में सुधार करने के लिए आपको नियमित और मन साफ से मेडिटेशन करना होगा। इससे अधिक उम्र में भूलने की होने वाली समस्या और डिमेंशिया मनोभ्रम से छुटकारा मिलता है। अध्ययनों के मुताबिक कई प्रकार की मेडिटेशन तकनीकों से वृद्ध लोगों में भी एकाग्रता, याददाश्त और दिमाग की तेजी में बढ़ोतरी पाई गई है। ध्यान आपको दयालु बनाता है। कुछ प्रकार के मेडिटेशन विशेष रूप से सकारात्मक विचारों तथा स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाते हैं। मेटा एक प्रकार का ध्यान है जिसे प्रेम और परोपकार मेडिटेशन, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन के रूप में भी जाना जाता है। आप में दया भाव बढ़ाता है। इसका अभ्यास करने से दूसरों के प्रति दया और क्षमा की भावना विकसित होती है। एकाग्रता बढ़ाता है। केंद्रित ध्यान वाला मेडिटेशन एकाग्रता बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। ध्यान केंद्रित करने में जिस शक्ति और धैर्य की जरूरत होती है, यह उसे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में 8 हफ्तों के बाद विपस्सना मेडिटेशन के प्रभावों को देखा गया और यह पाया कि इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों की ध्यान करने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि अब थोड़े समय के लिए ध्यान करने से भी उनको फायदा हो सकता है। एक और अध्ययन में पाया भी गया कि अब हफ्ते में 4 दिन ध्यान का अभ्यास करने से भी आपको मेडिटेशन का फायदा मिलता है।